तो 22 तारीख को पेपर हो चुका है सभी लोगों का IBSA टीयर 2 का। एंड बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा थैंक यू भेजा है हमें कि सर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी 2.0 को लेकर के काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटजी बताई गई है। साथ में बताया गया कि कुछ ई बुक्स जो हमारे खुद के पैसेजेस में से आ गए, तो काफ़ी कमाल की बात हो गई कि हम लोगों ने 2 महीने मेहनत करी और उसका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 98% जो रिजल्ट है बच्चों का वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, 2% हमारे पास वो भी बच्चे हैं जिनको अभी तक अपने आप पर उतना भरोसा नहीं हो पाया। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये क्या प्रोबेबिलिटीज हैं कि कौन पास होगा और कौन पास होने के कगार पर है या कौन बाहर हो जाएगा इस रेस से और सीधा टीयर 3 में जाने की तैयारी किसको करनी चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गंवाए। हालांकि उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, लगभग लोग, कुछ लोग संतुष्ट नहीं होंगे, उसके पीछे जो रीजंस हैं वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहली बात, जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है दैट इज क्वालिफिकेशन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है। ठीक है, इसका मतलब है QPA। इसको बोलते क्या है कि एक एनालिसिस करना मार्किंग के आधार पर और कॉपी चेक होने के आधार पर, आपके परसेंटेज बेस आधार पर कि कितने परसेंट किसने कितना कवर किया होगा, उसकी एक्यूरेसी वगैरह कितनी रही होगी, उसके हिसाब से ये वीडियो आपको एक क्लैरिटी देगी कि आप कहां पे लाई करते हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। इट मींस it does not have any actual data, but this is based on analysis related to accuracy and the content you have written in your paper. So let's get started to this. As we all know that 20 marks qualifying only, it means this exam is qualifying 20 marks. If anybody scores, gets selected for tier 3, but I will not say directly to clear tier 2 and go for tier 3. It depends that how much your score is in tier 1. So tier 1 marks matters, this marks doesn't. So the very first thing is there are scenarios. A strong case, first case scenario first, where there is a strong case, very high probability who clears it, very high means the person who lies in scenario first, he or she doesn't think anything anymore. यानी जो इस सिनेरियो ए में आते हैं उनको इसके बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो इसमें है तो आप एकदम सेफ हैं, एकदम सेफ हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर। फर्स्ट पैसेज 100% कंप्लीटेड एंड 75% एक्यूरेसी। अगर आपका पैसेज 100% यानी एक पैसेज आपने पूरा किया है, ओके, फर्स्ट पैसेज, एंड आपकी एक्यूरेसी 75% है, so you score 18 to 19 marks in first passage. And second passage, even if 50% complete but 70% accuracy, so you score at least 9 marks and total you score 27 to 28 marks. Okay, so this criteria is for that you clear it. Probability of crossing 85 to 90%, very high. Okay, so it means that you score this much and so you lie in this category, you are almost safe. But if a student has scored 100% completed and accuracy is more than 80% or 90%, he must not worry about even the second one. Okay, but yes, second passage if he or she must have written, अगर उन्होंने second passage भी लिखा है, 50% भी complete किया, 40% भी complete किया है, तो आप पास हैं, safe हैं, no issue, no tension. The second scenario is scenario B, where safe case, high probability, first passage 100% completed, 65% accuracy. ये कम से कम ली है मैंने। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 100% लिखा और उनके एक्यूरेसी 90% प्लस है, 80% प्लस है। ओके, बट स्टिल द सिनेरियो बी, सेकेंड पैसेज 40% completed, 60% accuracy, score even 16 here, 6 here, almost 22 marks, and this is how you clear tier 2. And ये भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो पॉसिबल कि फर्स्ट परसेंट 100% किसी ने कंप्लीट किया हो, ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी 65 से बहुत ज्यादा हो, 80 के आसपास, ठीक है। और लास्ट जो अपना सिनेरियो है, एंड दैट इज सिनेरियो सी, जहां फर्स्ट पैसेज 100% कंप्लीट है, एक्यूरेसी अगर 55% भी है और स्कोर आपको 14 नंबर लगभग मिल जाते हैं, 30% सेकंड पैसेज को भी अगर कंप्लीट किया, 50% भी अगर एक्यूरेसी है तो भी 4 नंबर मिल जाते हैं। इस केस में 18 होंगे और इस केस में ये बहुत मतलब फेलियर हो सकता है, ठीक है। अब
कुछ केसेस जो यहाँ नहीं लिए गए हैं उनको मैं अलग से समझाना चाहूंगा आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पाओगे एक केस ये है कि सर हमने दोनों ही पैसेज को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही पैसेज में ऐसा किया कि एक पैसेज को उन्होंने 50% कंप्लीट किया है और दूसरे देखो यहाँ हमारे पास सारे सिनेरियोज 100% कंप्लीशन के एक पैसेज का एटलीस्ट, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक पैसेज को 80% कंप्लीट किया है, किसी ने 50%, किसी ने 70% कंप्लीट किया है और दूसरे को 60% कंप्लीट किया है। तो ऐसे केसेस में आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, अगर आपकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर है, 70% से ऊपर है अगर आपकी एक्यूरेसी, तो आप बहुत ज्यादा सेफ जोन में हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज थे जिन पर मुझे बात करनी थी। अगर कोई ऐसा है जिनके फर्स्ट पैसेज सिर्फ 50% कंप्लीट है, दूसरा पैसेज भी सिर्फ 50% कंप्लीट है, ठीक है, तो भी चांसेस होंगे, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो 90%, दोनों की 90% से ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12.5 का आप करके आ गए हो, 12.5 का आप यानी 25 नंबर का करके आ गए हो, और अगर आपके 10% एक्यूरेसी इसमें से माइनस होती है 2.5, तो भी आप यहां से कितना स्कोर कर पाओगे, 0.5 और 22.5। ठीक है, तो लगभग 20 के आसपास आप तब भी आ जाओगे। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। एंड एक बहुत बढ़िया सा एक मैसेज मैं आपको क्या देना चाहता हूं फाइनल, इफ वन पैसेज इज फुली कंप्लीटेड, चांसेस आर स्ट्रॉन्ग, रिस्क इंक्रीजेज ओनली व्हेन एक्यूरेसी इज वीक, प्लस सेकंड पैसेज लार्जली इनकम्प्लीट, मतलब किसी ने सिर्फ 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी ऐसे और एकदम छोड़ दिया, एक पैरा लिखा, 6 के 6 पैरा, 5 के 5 पैरा छोड़ दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है अगर आपका क्या, इफ एक्यूरेसी, इफ ओनली व्हेन एक्यूरेसी इज वीक, अगर आपकी एक्यूरेसी इसी में बहुत हाई है तो फिर आपके चांसेस फेल होने के बहुत ही कम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? 20 मार्क्स इज अचीवेबल इफ मीनिंग क्लैरिटी इज मेंटेन्ड। अगर आपने मीनिंग की क्लैरिटी मेंटेन कर रखी है एग्जाम में तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, 20 नंबर आपके आ जाएंगे। फोकस आपको किस पे करना चाहिए था, एक्यूरेसी मिनिमम 70, देखो एक्यूरेसी प्लस मिनिमम 70 to 80% कंप्लीशन ओवरऑल, अगर आपने इतना परसेंट कंप्लीट किया है और आपकी एक्यूरेसी बनी हुई है तो आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है सारे सिनेरियोज ऑल इंपॉर्टेंटली मैं आपको समझा चुका हूं। कमेंट में आपको लिखना है कि अब आप कितने सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, कमेंट में आपको लिखना है कि यस सर, आई थिंक आई क्लियर दिस एग्जाम, आई क्लियर दिस एग्जाम। ओके, और जिनको नहीं लगता, जो ये सारे कैटेगरी में नहीं आते, वो लिख सकते हैं नो सर, आई एम नॉट सेफ। तो मुझे पता चल जाएगा ऐसे कितने लोग हैं जिनको किस बात की टेंशन है और उनके भी क्लैरिटी ले लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आज आपको मिलेगी पॉसिबली, अगर आज नहीं मिलेगी तो आपको कल मिलेगी वो वीडियो, एंड दैट वीडियो विल बी रिलेटेड टू टियर 1 स्कोर, टियर 1 स्कोर दैट कैन हेल्प यू टू गेट टियर 3। ओके, तो आप टियर 1 में कितना आपने स्कोर किया था जिससे टियर 3 में आप जाएंगे। ठीक है, सो रेस्ट, I will talk to you in the next video. Till then, take care, have fun. Jai Hind.